आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक शराबी सड़क पर जा रहा था। अचानक फिसल कर वह कीचड़ में गिर गया। उसी वक्त बिजली चमकी तो शराबी बोला, हे भगवान, एक तो पहले कीचड़ में गिरा दिया और अब फोटो भी खींच रहा है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, फिर क्या माँ से मार खाई और खुद ही इकट्ठा करके फेंके हैं। एक लड़का टैटू बनवा रहा था और रो रहा था। मैं बोला, भाई जब दर्द नहीं सहा जाता तो क्यों टैटू बनवा रहा है। लड़का, दर्द से नहीं रो रहा हूँ भाई, करीना लिखवाना था, साले ने कमीना लिख दिया है। प्रेमिका, जानू तुम हफ्ते में कितनी बार सेव करते हो। प्रेमी, मैं तो दिन में 20-30 बार सेव करता हूँ। प्रेमिका, पागल हो। प्रेमी, मैं तो नाई हूँ। प्रेमिका बेहोश। वाइफ, आपने कामवाली के साथ कोई लफड़ा किया क्या। हस्बैंड, क्यों, क्या हुआ। वाइफ, कल तक मुझे मेम साहिब बुलाती थी, आज दीदी बुला रही थी। एक लड़की डॉक्टर से, मेरी उम्र 17 साल है और मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट है, मेरा रंग भी बहुत गोरा है, मैं रात को क्या लगाकर सोया करूं। डॉक्टर, कुंडी। हौसला सीखना हो तो प्रेशर कुकर से सीखिए। नीचे आग लगी होती है, फिर भी आराम से सीटियां बजा रहा होता है। मैं होटल में नाश्ता करने गया। सभी सीट पर कपल बैठे थे, बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। जेब से फ़ोन निकाला, जोर से बोला, तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ दूसरे के साथ बैठी है, तू जल्दी आ। 9 लड़कियां गायब हो गईं। संता जंगल से होकर गुजर रहा था। सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर रुक गया और सांप को पकड़कर बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो कम प्लान पिलाए। संता का अंतिम संस्कार कल 10 बजे है। एक सजी धजी महिला एक डेंटिस्ट के क्लिनिक गई। महिला, एक दांत निकलवाना है पर सिर्फ 10 मिनट में, कोई बेहोशी या पेन किलर की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत दर्द होता है तो होने दो पर जल्दी, मुझे एक किटी पार्टी में जाना है। डॉक्टर, कमाल है, गजब की बहादुर महिला हैं आप। आइए, एग्जामिन चेयर पर लेट जाइए, दिखाइए कौन सा दांत है। महिला अपने पति से, जाओ लेट जाओ और बता दो कौन सा दांत है। गब्बर, अरे ओ सांभा, ये कौन लोग हैं जो पोस्ट पढ़ने के बाद भी लाइक नहीं करते। सांभा, सरकार ये वही लोग हैं जो मिस कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक करते हैं। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हुई है। रिश्ता पक्का होने पर लगता है कि जैसे एमएलए बन गए हों और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों और 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हों। मुझे एक बार प्यार हुआ था तो मैंने आखिर एक सुंदर सी लड़की को कह ही दिया, आई एम इन लव विथ यू टोटली।
इसके बाद उसने जो कहा वो सुनकर कसम से यारो मुझे अपने भाग्य पर से भरोसा उठ गया। वो लड़की टू टोटलो, टेलो बाप टोटलो, टेली माँ टोटली, टेला पूरा खानदान टोटलो। सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। रात को 2 बजे फ़ोन पर पिंटू, हेलो सर, आज आपने क्लास में जो पढ़ाया था वो अभी रिपीट कर सकते हो? मास्टर जी, अरे ज़रूर, एकदम पढ़ाकू लड़के हो। पिंटू, अरे नहीं सर, नींद नहीं आ रही थी और आप पढ़ाते हो तो नींद आ जाती है। बीवी सुबह सुबह उठकर सीधे मेकअप करने लगी। पति की आंख खुली, पागल हो गई हो क्या? सुबह सुबह मेकअप करने लगी हो? बीवी, चुप रहो, मैंने अपने फ़ोन में चेहरा देखकर खुलने वाला लॉक लगाया था और अब फ़ोन मुझे पहचान नहीं रहा है। पति बेहोश हो गया। शादी की पहली रात पति दरवाज़ा बंद करके अपनी पत्नी के करीब गया और उसका घूंघट उठाकर बोला, पति, आज से हम पति पत्नी हैं। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना, उनका आशीर्वाद पाना, छोटों को प्यार देना, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना, सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करना, घर में किसी को भी कभी कोई आप शब्द मत बोलना। तभी पत्नी उठी और दरवाज़ा खोलकर चिल्लाई, अब सब अंदर आ जाओ, सत्संग चल रहा है। ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, लेकिन उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। एक सुंदर युवती दवाइयों की एक दुकान के सामने काफ़ी देर तक खड़ी थी। दुकान का मालिक उसे शक की नज़र से घूर रहा था। बहुत देर बाद जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं बचा, लड़की ने एक सेल्समैन को धीरे से एक किनारे बुलाया। दुकान मालिक अब और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गया। लड़की ने धीरे से एक कागज़ सेल्समैन की ओर बढ़ाया और धीरे से कुछ कहा, भैया, मेरी एक डॉक्टर के साथ शादी तय हो गई है। आज उनकी पहली चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़कर सुनाएंगे क्या? एक लड़की शॉपिंग करने गई। लड़की, भैया अच्छा सा हार दिखाना। दुकानदार, ये लीजिए, एकदम नया ब्रांड है। लड़की, नहीं, कोई अंगूठी दिखाओ। दुकानदार, मैडम आप एक हफ्ते से रोज़ ऐसे ही सब कुछ देखकर चली जाती हैं, कुछ लेती क्यों नहीं? लड़की, भैया मैं रोज़ कुछ न कुछ लेके जाती हूँ, आप ध्यान नहीं देते हैं। भैया बेहोश। आदमी, क्यों भाई, आजकल कोई कविता नहीं लिख रहे हो, क्या हुआ? कवि, नहीं भाई, जिस लड़की के लिए लिखता था उसकी शादी हो गई। आदमी, फिर तो विरह रस में कविता और भी अच्छी बनेगी ना भाई। कवि, तू समझ नहीं रहा भाई, उसकी शादी मुझसे ही हुई है। शादी के बाद एक दिन पति पत्नी फुर्सत में बैठे थे। अचानक पति ने पूछा, एक बात बताओ, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? पत्नी अंदर गई और लिफाफा लेकर आई जिसमें चावल के कुछ दाने और 200 रुपये रखे थे। पति, ये क्या है? पत्नी, मैं जब भी कोई बॉयफ्रेंड बनाती थी तब एक चावल का दाना इस लिफाफे में डाल देती थी। यह सुनकर पति ने चावल के दाने गिने, कुल 7 दाने निकले। बोला, 7 हैं, कोई बात नहीं, आजकल इतने तो हर लड़की के होते हैं, लेकिन ये 200 रुपये किस लिए रखे हैं? पत्नी,
4 किलो चावल बेच दिए, पति बेहोश। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।